ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक बिंदु से एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर मतलब मोबाइल टावर। फिक्स द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और बिल्डिंग आर द 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाई ऑफ टावर। फिर समझें, यह क्वेश्चन बता रहा है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर मतलब मोबाइल टावर है और बिल्डिंग के सामने किसी पॉइंट से कोई व्यक्ति उस बॉटम को, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को और टॉप को देखता है तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें आप टावर की, आपको हाइट ऑफ द टावर प्राप्त करना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब आपको, आप ऐसे समझिए, ये रहा आपका बिल्डिंग, यह आपका बिल्डिंग हुआ, यहाँ लिख देता हूँ यह बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग मतलब मकान हुआ। यह मकान हो जाए 20 मीटर का मकान है, 20 मीटर का मकान है और यह आपका ग्राउंड है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई, यह ग्राउंड है, ज़मीन है, यहाँ पर किसी जगह से, अब यहाँ पर से एक टावर लगा है, यहाँ से इस बिल्डिंग पर टावर लगा है, यह आपका टावर हो गया। यह लिख देता हूँ टावर, ट्रांसमिशन टावर आपका यह हो गया। 20 मीटर का बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से आपका यह टावर है, यह आपका टावर है और यहाँ एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम टावर के बॉटम, या बॉटम है टावर का बॉटम, निचले हिस्सा वो देखता है कोई व्यक्ति, तो जो एंगल बनता है वह 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनता है। और फिर उसी पॉइंट से जब उसको टॉप को देखता है, टावर को, टॉप को ऐसे दिखता है, जब टावर के टॉप को देखता है यह तो आपको डिग्री बनता है 60 डिग्री। तो हमें टावर की हाइट चाहिए। तो माने कि हम जमीन पर जो जिस पॉइंट ग्राउंड पर है वो पॉइंट ए मान लें, बिल्डिंग को हम बी और सी मान लें, या आपको बी और सी बिल्डिंग हो गया और सी से डी आपका टावर हो गया। तो हमें टावर की हाइट चाहिए। तो एकदम क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि आप इतना ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी और इतना में आ जाइए, या इतना ही ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही, जो बॉटम वाला तो इसका tan ले लेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यह आपको दिया हुआ है BC। तो tan बराबर हो गया BC अपान AB। वो कैसे, जब हम नाम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, इसलिए इस ट्रायंगल ABC का हाइट BC हो गया और बेस AB हो गया। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और BC का वैल्यू आपको दिया है कितना, 20 मीटर और अपान AB। तो यह क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB आपका हो गया 20 मीटर, ठीक। और फिर लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए से चलेंगे B, अब B से सीधे हम यहाँ का चले जाएंगे D पर, D ले लेंगे तो इसका भी tan लेंगे। अब की बात 60 डिग्री है, 60 डिग्री, इसका हाइट यह पूरा हो गया कौन, BD, यह पूरी हाइट हो गया BD और बेस हो गया आपका AB। तो इसका वैल्यू जो है यह √3 होता है और BD जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, BC, BD के बदले में हमको B से D चाहिए तो B से C चले और C से D चले, और यहाँ नीचे AB दिया हुआ है, यहाँ पर कितना 20 मीटर। अब यह क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह इधर आ जाएगा 20 √3 मीटर और इधर आपको बचेगा BC प्लस CD, 20 √3 मीटर और यह BC जो है आपका दिया हुआ है कितना 20 मीटर अब प्लस CD, तो 20 √3 मीटर। यह जो राइट हैंड साइड 20 मीटर है वो लेफ्ट आएगा तो -20 मीटर।
उधर हो जाएगा सी डी, यह सी डी हो गया। हमको सी डी, यह सी डी है, तो इसमें से दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, कितना आपका 20 मीटर कॉमन ले लीजिए। तो 20 मीटर कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3 और माइनस 20 मीटर बाहर हो गया तो 1, तो सी डी हो जाएगा आपका, इसका 1.732 - 1 होता है, ठीक। और 20 मीटर, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.732 इंटू 20 मीटर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यह हो जाएगा, इससे ये 0 यहाँ आ जाएगा 14.64 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हो गया, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ टावर। और टावर ऊंचाई आपका मिल गया 14.64, 14.4 मीटर आपकी टावर की ऊंचाई है। जो बिल्डिंग 20 मीटर है और उसके ऊपर टावर सीडी जो हमने प्राप्त कर लिया, यही टावर की हाइट है जो 14.64 मीटर हुई। मूर्ति 1.6 मीटर टाल, 1.6 मीटर लंबा स्टैंड है ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट on the ground. Angle of the elevation of the top of the statue 60. From the point of the angle of elevation of the top pedestal is 45. Find the height of the pedestal. सुनिए, यह आपको दिख रहा है स्टैंड है, एक 1.6 मीटर टाल स्टैंड है। यह रहा आपका स्टैंड, यह स्टैंड, यह 1.6 मीटर है। ये स्टैचू नहीं है, ये नहीं है, पेडिस्टल यह है, यह हमारा स्टैचू है 1.6 मीटर टाल। यह आपका स्टैचू हो गया, यह आपका स्टैचू हो गया, स्टैचू हो गया 1.6 मीटर का, यह स्टैचू हो गया। स्टैचू 1.6 मीटर टाल, यह स्टैचू हो गया। और ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल है और आपका पेडेस्टल, इसी पेडेस्टल पर रखा गया। फ्रॉम ऑन द ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप स्टैचू 60। यह ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उस स्टैचू को टॉप को देखता हूँ यहाँ पर, स्टैचू के टॉप को, तो 60 डिग्री एंगल बनता है, 60 डिग्री एंगल बनता है। फिर उसका बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप पेडेस्टल इज 45। और द सेम पॉइंट, उसी बिंदु से अब टॉप ऑफ पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल का टॉप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। और उसके बाद यहाँ से इसको देखता है तो यह आपको मिलता है कितना, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यह आपको बताना है कितना है, यह आपका यही बताना है कितना है। यह पॉइंट को ये मान लीजिए और इस जगह को आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए और यह आपका डी हो गया, यह आपका डी हो गया। अब इससे आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल प्राप्त करना है। तो पहले आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए इसको, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, A, B और C, कितना दूर देखा जाए। यह आपका जो है, यह आपका हो गया 45 डिग्री। तो tan ले लीजिएगा, tan 45 डिग्री। तो इसका ये अल्टीट्यूड यह हो गया BC और बेस आपका यह हो गया कौन, AB। यह tan 45 डिग्री का एक मान वैल्यू 1 होता है और BC इज AB। और यह आपको इधर ला दीजिएगा तो AB का वैल्यू हो जाएगा BC इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर भी लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इस पूरे पर आ जाइए तो पूरे हो गया tan 60 डिग्री। इसका बेस यह पूरा हो गया कौन, अल्टीट्यूड BD और बेस हो गया आपका AB। इसका वैल्यू होता है √3
ये जो बी डी लिख रहा है इसको दो बार में लिखेंगे, एक बी से सी जाएंगे और दूसरा का सी से डी जाएंगे और अपान ए बी। तो ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। तो ए बी के बदले में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? बी सी। तो हाइट आप पेडेस्टल प्राप्त कर लेंगे आराम से। तो ये आप देख रहे हैं यह बी सी इधर आ जाएगा, √3 बी सी हो जाएगा, यह इधर आएगा, उधर आपका बी सी प्लस सी डी, √3 यह बी सी हो गया, इधर आएगा तो माइनस बी सी, उधर सी डी हो गया, इधर बी सी कामन ले लेंगे, या बी सी कामन ले लेंगे, बी सी कामन है तो √3 -1 हो जाएगा और सी डी आपका दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो बी सी इक्वल टू 1.6 मीटर अपन नीचे का √3 -1। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो पर लिख रहा है ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह बी सी जो हो जाएगा, यह एक बार माइनस एक बार प्लस है तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और इसको 1.6 मीटर और ब्रैकेट में इस √3 का मान 1.732 और +1 लिख देंगे। फिर बी सी जो हो जाएगा 1.6 और मीटर और इसको ऐड कर देंगे तो 2.732 आपका यह हो जाएगा और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बी सी अब इसमें ये 1.6 मीटर और इंटू 2.732 और अपन ये 2 होगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो बी सी जो है आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कैरी 25, फिर 2 8 7 जा 56 और कैरी 2 58 और कैरी 5 8 2 जा अब 16 और 5 21 और डेसिबल हो जाए 400 पॉइंट के बाद। यह आपका मीटर हो गया 2.1859 मीटर। यह आपका पेडेस्टल की हाइट है। बीसी क्या है? पेडेस्टल की हाइट है। इस बीसी के जगह पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल इस तरह आपका पेडेस्टल का हाइट 2.185 मीटर। एंगल ऑफ द elevation of the top of building from the foot of the tower, अर्थात टावर के फुट से यह आपका टावर हो जाए, यह आपका टावर हो गया टावर। और इसके सामने इधर देखिए यह आपका बिल्डिंग हो गया, यह बिल्डिंग हो गया, यह बिल्डिंग हो गया। यहाँ आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग यह हुआ, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अर्थात इस फुट से, फुट ऑफ टावर यहाँ से इसको देखा जाता है, इसको यह एंगल बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। और जब यहाँ से इस टावर के हाइट को बिल्डिंग के बॉटम से देखा जाता है तो 60 डिग्री बनता है, यह 60 डिग्री बनता है। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर, यह टावर आपका 50 मीटर का है तो आपको बिल्डिंग की हाइट चाहिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लिया जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि बिल्डिंग और टावर आमने सामने हैं। बिल्डिंग और कह रहा है कि बिल्डिंग और टावर, या बिल्डिंग हुआ और ये आपका टावर हुआ, ये आमने सामने है। और जब यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर से और टावर के बॉटम के देखता हूँ या बॉटम से टॉप को देखता हूँ, या यहाँ से टावर के बॉटम से और बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ तो 60 डिग्री, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर को देखता हूँ तो 60 डिग्री। तो बताइए आपकी इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? तो हमारा बिल्डिंग मान लीजिए ए बी और टावर मान लीजिए सी डी। तो आप इस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप क्या कर लेंगे
पहले आप यह ले लेंगे, यह लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इसको ले लेते हैं BCD। यहाँ देखा जाए, यहाँ BCD ले लेते हैं और tan 60 डिग्री लेते हैं। 60 डिग्री यह है, तो इसके ठीक सामने यह टावर है। अल्टीट्यूड हो गया इसका CD और बेस हो गया इसका BC। तो यहाँ पर यह tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और CD आपका दिया हुआ है कितना है, 50 मीटर टावर है अपॉन BC। यह BC यहाँ आ जाता है तो 50 मीटर और यह √3 नीचे आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब इसको ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, इसका 30 डिग्री है, तो इसका हाइट यह हो गया, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं AB, अब बेस आपका यह BC हो गया। अब यह √3 tan 1/√3 और AB अपॉन BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लीजिए, तो यह इधर चला जाएगा, यह AB हो जाएगा, AB √3, यह इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और यह BC हो जाएगा, यह BC आपका हो जाएगा, यह BC। तो AB √3 और BC का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यह BC का वैल्यू दिया हुआ है यह 50/√3 मीटर। ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से वहाँ रख दिया गया। तो यह AB, यह 50 मीटर और √3, यह 3 यहीं नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 50 मीटर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3। तो ये आपका AB हो गया, इससे डिवीजन करेंगे तो 3 1 या 3 6 जा अर्थात 16.66 यह मीटर हो गया। इसी को बोलेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो मिल गया वह कितना हो गया, 16.66 मीटर आपका यह बिल्डिंग की